हाय गाइस, तो आज 20 नवंबर 2025 और आप देख रहे हो ना, मेरा आपको पता है क्या है। ये है NDMC मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली मेडिकल कॉलेज, हिंदूराव। और मैं क्या हूँ यहाँ, क्यों हूँ यहाँ पर कि मेरी स्टूडेंट की रिपोर्टिंग हो रही है। देखिए, आप जानते हैं मैं कभी बच्चों के वीडियोस वगैरह नहीं बनाता। आई डोंट वांट टू शो माय किड्स पब्लिकली। बट आप यहाँ पर हैं आज, तो आप समझ जाइए, मैं उठ के स्पेशली तो आऊँगा नहीं। स्टूडेंट का अंदर काम अभी भी ख़त्म हुआ है, क्योंकि आप पता है कल ही रिज़ल्ट आया था और आज ही रिपोर्टिंग थी। ये बड़ी साधारण फैमिली थी, तो जनरली आपको पता है मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है हर जगह जाना, बट इनको इंग्लिश भी ठीक से समझ में नहीं आती है, तो इससे साथ में आना ज़रूरी था। सो दैट अब होता नहीं, हाथ में वो आ गया कि हाँ जी हो गया सारा काम, इसलिए मैं साथ आया। और बस मैं आपको इसी बहाने ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट काउंसलिंग करते नहीं, बट आप लोगों को मैं समझाता ही हूँ कि काउंसलिंग तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, सीट मेरिट से मिलती है। और गवर्नमेंट में क्या है, प्राइवेट में फिर भी आप 4, 6, 8 फॉर्म भर रहे हो, लाख, 2 लाख, 5 लाख डिपॉजिट्स हैं। गुड कॉलेज, बैड कॉलेज सरकारी में भी है, लेकिन सरकारी तो आपको पता है इसलिए ले रहे हैं कि फ़ी। अब देखो, इस कॉलेज को देख लो सर, ये कॉलेज में जो हम खड़े हैं ना, ये देखो बिल्डिंग पीछे, ये डीन ऑफिस है। आप डीन ऑफिस की दीवारें देखो, अगर ये डीन ऑफिस है कहने को, तो बिल्कुल टूटी फूटी दीवारें हैं, क्या बताऊँ मैं। और ये तो मशहूर है कॉलेज अपने टूटे फूटेपंथी के लिए, बिल्कुल जिसे बोलते हैं पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब ये कॉलेज 9-10 साल पहले हुआ, क्योंकि हिंदूराव अस्पताल बड़ा बदनाम पुराना हॉस्पिटल है। और ये कहने को डीन ऑफिस, अगर आप बाहर से दिखाऊंगा तो हंस पड़ोगे आप लोग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, बट वही बात है, ये 50,000 रुपये साल की फ़ीस है, इसलिए हम सरकारी कॉलेज में जाते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा वो मैटर तो रह नहीं जाता, क्योंकि पैसे, क्योंकि आपको पता है कि आपने सरकारी कॉलेज लेना है। हाँ, सरकारी कॉलेज में कौन सा लें, दिल्ली वाला बच्चा कहाँ जाए, पीजी बेनिफिट कहाँ पर, आप जानते हैं दिल्ली में बेस्ट बेनिफिट है पीजी का, और इसलिए दिल्ली ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चे भी दिल्ली आने को मरते। खैर, ये हमारे स्टूडेंट तो दिल्ली कोटा की है, कल उसकी सीट अलोकेट हुई है जब 4th राउंड का रिज़ल्ट आया। तो विद इन दिल्ली ऑफ कोर्स किस कॉलेज को नंबर 1 पे रखना है, किस कॉलेज को नंबर 9 पे रखना है, या ऑल इंडिया में 400 कॉलेज में से कैसे सीक्वेंस बनानी है, लुकिंग एट लैंग्वेज एंड फूड बैरियर अलॉन्ग विद क्वालिटी ऑफ द कॉलेज, लोकेशन ऑफ द कॉलेज, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान के आए थे सरकारी कॉलेज। दिल्ली में तो गिन के 9 कॉलेज हैं, एक लोकेशन रटी पड़ी है दिमाग में, तो बच्चों को क्या ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, बच्चों को भी सब पता होता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाते गवर्नमेंट कॉलेज की। और लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैं कहता हूँ मैं तुमसे किस बात का चार्ज करूँगा, अगर तुम खुद फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पर ये लोग नहीं कर सकते थे, तो आई चार्ज देम फीस एंड आई एम हेल्पिंग देम। तो पूरे 100 बच्चों में इस साल एग्जैक्टली 7 तो 6 बच्चे थे। वो सब इस तरह की फैमिली होती है, जो बिल्कुल साधारण परिवार होता है कि पापा जी किसान हैं, मदर हाउस वाइफ है, और बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ है। तो कौन फॉर्म भरेगा, कौन ट्रैक करेगा ताकि गलती ना हो जाए, उस बात की उन्होंने कई बार समझाया है कि ऐसे काउंसलर खाली हमारे घर पर ये भी काम होता है। तो शाम को 3 बजे रिज़ल्ट आया, तुरंत इनको बताया, इनका वो ऑनलाइन एंट्री 1000 रुपीज़ भरवाए, वो भी इनको ठीक से भरने आते नहीं थे, तो वो सब करवाए। फिर आज इनके साथ आया ताकि कहीं कोई पेपर वर्क में दिक्कत ना हो जाए, एफिडेविट वगैरह जो बनवाने हैं, सोचो मैं खुद ही जाके 30,000 से बनवा के लाया हूँ। तो बस उस चीज़ की ही फ़ीस होती है फॉर दिस काइंड ऑफ फैमिली। अगर आप स्मार्ट फैमिली हैं, आपके पास समय है, तो गवर्नमेंट में तो आपको 2 ही फॉर्म भरने, ऑल इंडिया कोटा और आपके होम स्टेट का, तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। और वो चलता भी ऐसा MCC स्टेट, MC स्टेट, तो आप आराम से देख सकते हो। हाँ, कहीं रूल होते हैं, और फिर राउंड 3 के बाद दिमाग लगता है कि मैं सीट लूँ क्या स्टेट का वेट करूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि राउंड 3 MCC में आता है एक्चुअली शायद काउंसलर की ज़रूरत, कि हम सीट लें या अपने स्टेट की राउंड 3 की वेट करें, क्योंकि राउंड 3 के बाद आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। इसलिए तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसलिए वीडियोज़ मेरे कम होते हैं गवर्नमेंट की। ऐसे बात नहीं है कि हम गवर्नमेंट के लिए काम करते ही नहीं, हम प्राइवेट कॉलेज के लिए काम करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में हमें रुपया नहीं देता। आप जानते हो इंडिया में किसी मेडिकल कॉलेज को फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है कुछ भी इंसेंटिव देने की, पर जिस तरह सीटें इस साल आ गई हैं, शायद 5 साल बाद प्राइवेट कॉलेज की हालत भी BTech और BBA की तरह हो जाए। दे हैव टू गिव इंसेंटिव्स टू एजेंट्स टू रिकमेंड स्टूडेंट्स। राइट नाउ तो हर कॉलेज की सीट भरी। आप लोग अभी भी देख रहे हैं ना कि कोई 10 लाख रैंक वाले को 80 लाख की सीट तो नहीं मिल रही ना, 11 लाख रैंक वाले को। वो ठीक है, 1.5 करोड़ की सीट आप ले रहे हो राजस्थान के कॉलेज की, तो बात अलग है। बट यूजुअली हरियाणा में, उत्तराखंड में, यूपी में कोई 6-6.5 लाख रैंक तक की सीट मिली है ना। जिस दिन 10 लाख रैंक पे यूपी की सीट मिलने लग जाएगी, उस दिन समझ लीजिए कि कमीशन देनी पड़ जाएगी प्राइवेट कॉलेजेस को। कहने का मेरा मतलब ये है कि कमीशन ना वो देते ना ये देते, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट काउंसलिंग में मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, तो मैं खुद ही लोगों से पैसे नहीं मांग पाता। वो मेरे एक सेशन लोग लेते हैं, उन्हें सब समझ में आता है कि सीट अब ना मिलनी है, फिर वो दोबारा हमसे काम कराते ही नहीं है। जो हमारी क्वालिटी वाली लिस्ट है, जिसमें वो बॉन्ड और डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड की डिटेल्स हैं, लोकेशन की डिटेल है, वेरी फ्रैंकली वो हम लोगों को दे देते हैं। तो उसी बात के लोग मिनिमम अमाउंट दे देते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आते। तो बस अब आज शायद 20 तारीख लास्ट डे था
स्टे रिपोर्टिंग का, वैसे हिमाचल है तो स्पेशल स्टे भी करके आज रिपोर्टिंग कर दी, परसों रजिस्ट्रेशन किया, कल रिजल्ट निकाला, आज रिपोर्टिंग कर दी। ये भी मैं आपको अभी बता दूँ इस वीडियो में कि एमसीसी वगैरह में सब में स्पेशल स्टे होगा ही होगा, तो सीटें हर जगह खाली जाएंगी। तो अभी भी आपको सीट चाहिए, हेल्प चाहिए, फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320। आई एम राइट नाउ लाइव एट NDMC मेडिकल कॉलेज बाड़ा हिंदूराव। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं, ये सामने बैंक है और बैंक के नीचे ही इस समय डीन ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ। ओके, बाय बाय।